नमस्कार। हम संवाददाता अतुल अग्रवाल और इस वक्त बैठे हम हल्द्वानी के विधायक युवा विधायक सुमित हृदय जी के साथ। आइए इनसे बात करते हैं जो आज प्रदेश के हालात हैं उसके विषय में। सुमित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज एक बहुत बड़ा प्रकरण है अंकिता भंडारी हत्याकांड, जो कि काफ़ी समय से चल रहा है। उसमें एक जो वीआईपीएस को बचाने की कोशिश की जा रही है, वहीं जो मुजिम है उनको सजा देने में सरकार पीछे हट रही है। इसमें देना देखिए, अंकिता भंडारी हमारी होनहार बेटी उत्तराखंड की थी। 12वीं में 88% उसके नंबर आए, मार्क्स आए। उसके माता पिता ने होटल मैनेजमेंट का उसे कोर्स कराया। पहली उसकी ये नौकरी, और मात्र 20 दिन की अवधि में वो नौकरी में गई। उससे जो कृत्य वहाँ पे कराने को कहे गए या मजबूर करने को उसको करा गया था, जब उसने उससे इनकार कर दिया तो उसकी हत्या कर दी। उन्होंने एक वीवीआईपी का भी जिक्र करा इसमें, जिसका सरकार को पर्दाफाश करना चाहिए। और जो उत्तराखंड की पुलिस है और जो उत्तराखंड की सरकार है, अगर ये वाकई में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग हैं, ये जो हमारी बेटी आप नहीं बचा पाए, उसको न्याय दिलाने की हम गुहार करते हैं। न्याय तो दिलाइए उसे। सबसे अहम बात है कि रातों रात बुलडोजर चला दिया जाता है। जिला अधिकारी महोदय कह रहे मैंने आदेश नहीं दिया, एसडीएम कहते मैंने आदेश नहीं दिया। तो आखिर किसके आदेशों पर रात रात बुलडोजर चलाया गया और कौन वीआईपी है जिसको बचाने में सरकार लगी? नहीं, देखिए, तो बहुत सारे साक्ष्य मिटाने के लिए बहुत बड़ी साजिश ये हुई है। और किसके आदेश पर बुलडोजर चला, क्यों चला, उस व्यक्ति को आगे आना चाहिए, उस अधिकारी को आगे आना चाहिए और उनसे सवाल पूछना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा से लेके डीएनए से लेके तमाम फोरेंसिक ऐसी कई सारी जांचें हो सकती थी, जिससे जो अपराध हो रहे थे वहाँ पे पूर्व में भी, और जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग थे जिन्होंने हमारी इस बेटी को इस अंजाम तक, उसकी मृत्यु तक, उसके मौत के घाट उतार दिए, ऐसे लोगों को न्याय के कटघरे में खड़ा करा जा सके। और जिस वीवीआईपी को प्रोटेक्ट करा जा रहा है, जिसके बारे में अंकिता बार बार कह रही थी, उस वीवीआईपी के नाम का खुलासा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जो मौजूदा सरकार है, चाहे केंद्र की बात करें चाहे राज्य की बात करें, ये नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जबकि नारा उल्टा लग रहा है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी इनसे बचाओ। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बेटियां हमारी होनहार है। मैंने आपसे पहले कहा, अच्छी स्टूडेंट थी अंकिता, मेहनती बच्ची थी। अपना एक भविष्य उसने खोजने के लिए प्रयास करा, अपना रास्ता ढूंढने के लिए प्रयास करा। उसके साथ ऐसा कृत्य होना ये वाकई में पूरी देवभूमि को शर्मसार करने वाली घटना है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखो दीवारों पे लिखने से स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डबल इंजन की सरकार, ये सब कोरे झूठ है, नारेबाजी है। राष्ट्रीय मीडिया के कुछ चैनल आपके बताए हुए कठपुतली के हिसाब से वो घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने देश में कुछ अच्छा करा। आज देश में हिंसा बढ़ी है, हिंसात्मक घटनाएं बढ़ी हैं, महिलाओं के प्रति हिंसा बहुत बड़ी। उत्तर प्रदेश की भी अगर ऐसे कांड हो रहे हैं महिलाओं के, उत्तर प्रदेश जो हमारा पड़ोसी राज्य है, जहाँ पे आपने भगवान श्री राम का मंदिर वहाँ पे है, अयोध्या है, वहाँ धर्म की नगरी है। लेकिन जब कर्म सरकार के सब खराब हो तो धर्म से नहीं जोड़े जा सकते। तो ये राजधर्म जो है, ना यहाँ की सरकार ने मारी, ना केंद्र की सरकार ने मारी। वही बात की जाए, 2014 में नारा दिया गया था कि बहुत हुई है बदलो सरकार और 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। वहीं अभी 2022 के चुनाव में धामी जी ने नारा दिया था कि यदि हमारी सरकार वापस आती है तो हम युवाओं को रोजगार देंगे, पुलिस वालों का पे रेट 4600 करेंगे, आशा कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाएंगे। लेकिन धरातल पर कुछ दिखाई देता है, खाली वो हवाई घूमते हैं और शिलापट लगाने में मस्त हैं। नहीं, देखिए, ये बात सत्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनावी अपनी सभाओं में घोषणा करी, पुलिस वालों के 4600 ग्रेड पे की घोषणा करी, आशा जो हमारी बहनें उनके मानदेय बढ़ाने की बात करी, और कई सारे ऐसे वायदे करे थे जिनसे आज ना सरकार का कोई मतलब है, ना जो जनता भटकी हुई है उसके लिए सरकार कोई प्रयास कर रही है। तो इसलिए ये मैंने आपसे कहा, नारेबाजी के ये विशेषज्ञ हैं और जमीन पर कार्य करने में इनके पास शून्य नियोजन है, शून्य सोच है और शून्य इनकी कार्यशैली। मतलब जुमले दो और चुनाव जीतो। जी बिल्कुल, ये जुमले नहीं। देखिए, हिंदू मुस्लिम कराकर, समाज में दरार बांटकर, हिंदू धर्म में जातिवाद करके और हिंदू धर्म को दूसरे धर्मों के साथ, हमारा जो धर्म है वो हमें सिखाता है सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम। तो जो हमारा इतना बड़ा कुटुंब है उसमें कैसे दरारें और फाड़ बने, इसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है। वही बात की जाए सुमित जी, अभी 2022 चुनाव से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री हल्द्वानी पहुंचे थे
उनके द्वारा घोषणा की गई 2,000 करोड़ रुपए में हल्द्वानी को देके जा रहा हूँ विकास कार्य के लिए। यदि आज देखा जाए सारी सड़कें गड्ढों तब्दील हो गई, यानी कि पहले सड़कों में गड्ढे होते थे, आज गड्ढों में सड़कें हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, युवा बेरोजगार घूम रहा है, कारोबार नहीं है, कोई विकास कार्य दिखाई दे रहे हैं। और ये बड़े बड़े बैनर होर्डिंग लगा के विकास कार्यों की बातें करते हैं, तो क्या इनकी विकास की परिभाषा यही है? नहीं, इनकी विकास की परिभाषा आपने बिल्कुल ठीक बात बोली। अंदर बैनर, पोस्टर, नारेबाजी, स्लोगनबाजी, आप अभियान चलवा लीजिए, पखवाड़े करवा लीजिए, जो भी ये सब दिखावा करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान, ट्रेंचिंग ग्राउंड देखिए, कितना बड़ा ट्रेंचिंग ग्राउंड है। एसटीपी नहीं बना आज तक, अभी तक सीवर लाइन जहां पे डल जाती है वो रोड अभी तक खुदी रहती है। ये अभी अब गैस की पाइपलाइन पड़ रही थी, वो रोड अभी तक खुदी, पूरी सड़कें तोड़ दी गई, सड़कें इन्होंने तोड़ दी नियोजन के अभाव की वजह से। इनमें विकास की सोच नहीं है, विध्वंस की सोच है। जिनमें विध्वंस की सोच होगी वो विकास नहीं कर सकते। ये आए दिन जब चुनाव आते हैं ऐसी बातें ले आते हैं धर्म की, जाति की, चुनाव जीतने के लिए। जैसे अब आगामी अभी 23 में ही नगर निकाय चुनाव हैं, फिर पंचायत चुनाव हैं, फिर लोकसभा चुनाव हैं, तो ये ऐसी भूमिका क्यों बनाते हैं कि गुमराह करते हुए जनता से वोट लेते हैं, काम के नाम पे जीरो हैं, जीरो टॉलरेंस की बातें करते हैं। आज कई जगह इनके अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, रिश्वत देते हुए खुला रिश्वत दे रहे हैं, पुलिस बेलगाम हो चुकी है, अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, कोई काम सुन के राजी नहीं। नहीं, देखिए इनका प्रभाव ही नहीं अधिकारियों से कैसे दिखे। ये शिक्षा दीक्षा देखिए, कांग्रेस का एक काम करने का कल्चर है, संस्कृति है हमारी, एक हमारा डीएनए है कार्य करने का, कार्यशैली है, पद्धति है हासिल करी है कांग्रेस की कई पीढ़ियों ने, जो सरकारों में रहे, जिन्होंने भारत के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया। पहली भारत की आजाद भारत की जो सरकार बनी से लेके जो कांग्रेस की यूपीए की सरकार 2014 तक रही, आप उसमें कांग्रेस की सरकारों में जो काम हुए अच्छे उनका उल्लेख करिए। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। देखिए, जो अच्छा करेगा हम उसकी प्रशंसा करेंगे। नितिन गडकरी जी अच्छा काम करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को, अब अटल बिहारी जी जैसे लोगों को क्या मोदी जी और अमित शाह जी बढ़ने देंगे आगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। वही बात की जाए, आज हमारे जो युवा नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी द्वारा एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, वहीं भाजपा लगातार आरोप लगा रही है भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा है, और ये सिर्फ एक चुनावी माहौल बनाने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब बहुत से आरोप लगा रहे हैं। इसमें कहना लोकतंत्र है, खूब आरोप लगा। हमें पता है असली बात क्या है, आपको पता है, पूरे समाज को पता है। धार्मिक उन्माद फैलाकर ये राज कर रहे हैं, उसके अलावा कोई कारण ही नहीं है इनके राज करने का। इनकी ना सोच है, ना नियोजन है, ना विकास के प्रति इनकी संवेदनशीलता है, कुछ नहीं है, ना लोगों के प्रति संवेदनशीलता है। ये राज करने के लिए धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, उसमें कई हद तक ये मेरे ख्याल से सफल है। तो ठीक है, इनकी फिलहाल समाज में जो ये पर्दा लगा हुआ है आंखों के सामने, एक दिन ये पर्दा हटेगा और उस दिन देखिए, भारत की राजनीति की किताब जो है इतिहास की बहुत मोटी है, उसमें एक आध पन्ने अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए तो इसमें बुराई तो खैर, देश तो जिस देश में नारे थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, अनेकता में एकता, आज उसकी ऐसी दुर्गति हो रही है, समाज में इतनी समस्या है, दुख तो होता ही है। लेकिन मुझे विश्वास है, भारत जो हमारा देश है, जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी इस देश के लिए, तो अवश्य मुझे भरोसा है कि समाज में दोबारा जन जागृति आएगी और एकजुट होकर हम भारत के निर्माण के लिए फिर प्रगति करेंगे। एक अंतिम सवाल सुमित जी, स्वर्गीय नेता इंदिरा हृदय जी को अक्सर पहले श्रद्धांजलि देते हैं, उनके द्वारा अभूतपूर्व विकास कार्य किए गए थे और उनके जैसा कोई कार्य कर भी नहीं सकता जो उन्होंने काम किए हल्द्वानी के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, और यहाँ तक पहले भी यूपी में भी मंत्री रहे थे, भी बहुत काम किए थे। और आज जनता को आपसे बहुत सी उम्मीदें हैं, जैसे शहर की समस्या हैं, बिजली है, पानी है, सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आपसे बहुत सी उम्मीदें हैं। जी, अभी कुछ दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्र मेरे लिए आया था और उन्होंने जिसमें काफ़ी चीज़ों का उल्लेख करा और उन्होंने कहा कि मैं आपका साथ देना चाहता हूं और सबका साथ सबका विकास उसमें लिखा हुआ है, और अपने क्षेत्र की 10 महत्वपूर्ण योजनाओं का आप उल्लेख करिए। और मैं सबको बुला के शहर के जो महानुभाव हैं, जो सम्रांत लोग हैं, उनसे राय मशवरा लेके 10 वो कार्य देता हूँ। अब देखते हैं मुख्यमंत्री जी कितने कार्य उसमें कर पाएंगे, करेंगे तो आपके चैनल के माध्यम से उनको बधाई देंगे। ये हमें सिखाया गया है, जो अच्छा करे उसको अच्छा हो, और जो अच्छा नहीं करे उसकी चापलूसी हमसे होती है। तो अगर वो अच्छा करेंगे
युवा प्रदेश, युवा मुख्यमंत्री और युवा बेरोजगार है। कैसे युवा मुख्यमंत्री हैं? आज प्रदेश का युवा सड़कों पर बैठा है, तो ये युवा मुख्यमंत्री हैं। नहीं, देखिए आप देखिए ना, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग हो, सहकारी समितियां हो, आपके मुक्त विश्वविद्यालय हो, आपकी विधान सभा हो, आपका सचिवालय हो, आप कहीं तो छोड़े जहां पे भर्ती माफिया ने अपने चुंगल में सबको नहीं फंसा रखा है, शिकंजे में नहीं रखा हुआ है। जब सीनियर आईएएस कह रहे हैं कि साहब माफिया और सफेद पोशों का दबाव था, तो कौन है ये माफिया और कौन सफेद पोश है जो संरक्षण देते हैं? क्या ऐसा भर्ती माफिया इस प्रदेश में इतनी आजादी से कार्य कर सकता है जब तक राजनीतिक शरण ना मिले? राजनीतिक शरण के बिना कोई भी माफिया कहीं पे भी कार्य नहीं कर सकता, ये बात सत्य है। और ये सबसे पहले जिस दिन मुख्यमंत्री जी इन चीजों से अपना हाथ, अपने लोगों को साफ निर्देश देंगे कि इन चीजों से हाथ आप खींचिए, और इन चीजों में नहीं, जो गरीब बच्चे जिनके माँ बाप अपने सपनों को दबाकर उनके लिए पैसा बचाकर उनको शिक्षा दीक्षा देते हैं इस सोच से कि किसी दिन ये कहीं कार्यरत होंगे, उनके सपनों की जो हत्या हुई है, ये कभी माफ नहीं करी जा सकती, कभी भुलाई नहीं जा सकती। इसका जवाब अवश्य जनता ही देगी, वो समय आने दीजिए। तो आपने देखा, ये हमारे साथ थे हल्द्वानी के विधायक श्रीमती हृदय जी। इनके द्वारा हमसे एक खास वार्ता की गई, जिसके लिए हम हालात शहर की ओर से इनका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।